तो इस वाले सवाल को स्टडी करते हैं। इसमें देखो क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिया है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगी कि इस पूरे फिगर में तुम्हें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने दिख रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 2 ही हैं। एक है आपका सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, ठीक है, और दूसरा है तुम लोगों का जो टॉप पे दिख रहा है वो छोटा वाला ट्रायंगल ADE। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि अच्छा वो जो नीचे लिखा है करके वो भी तो है, तो देखो वो 4 साइड का है, यानी कि वो कौन है, आप लोगों का क्वाड्रिलैटरल है। तो इसमें तो हमें इतना टेंशन लेने की नीड ही नहीं है करके कि किन 2 ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी लगाएं, ठीक है। यहाँ तो 2 ही ट्रायंगल हैं, तो ऑब्वियस है कि उन 2 ही ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगेगी। तो ये मैंने आपके 2 ट्रायंगल्स कैसे अलग से ड्रॉ कर दिए। एक बात का ध्यान रखना, 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ 2 एंगल्स की ज़रूरत है। अभी इन दोनों फिगर में एक एंगल की जोड़ी तो साफ साफ चीख कर कह रही है कि देखो मैं इक्वल हूँ, मुझे देखो मेरी तरफ देखो। वो है आपका 90 डिग्री, ठीक है। आपका एंगल E कितना डिग्री का दिया है, 90, और नीचे में एंगल B कितना डिग्री का दिया हुआ है, 90। तो यानी कि इसमें अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो अगर मैं ऐसा लिखूँगी कि इन ट्रायंगल ADE, और अगर मैं ऐसा लिखूँगी कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, तो ऐसे केस में जो आप लोगों का एंगल E होता है, ठीक है, मेजर एंगल AED, वो इक्वल आएगा नीचे वाले ट्रायंगल यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल B के बराबर, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं करके बराबर। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन दी है क्या करके वो चेक करो। तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन में रीड करके ऐसा कहीं दिया तो है नहीं कि कोई एंगल किसी एंगल की इक्वल है, बट थोड़ी सी भगवान ने आंखें दी हैं, वो ये दी हुई हैं कि एंगल A ऊपर वाले ट्रायंगल में और एंगल A नीचे वाले ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है ना। तो क्या इस चीज़ को मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि मेजर एंगल आपका DAE, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर एंगल BAC के बराबर, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम लोग रीज़न क्या दे देंगे इसका, कि ये वाली चीज़ क्या है, आप लोगों के पास कॉमन एंगल है बराबर। अब एक ट्रायंगल में अगर 2 एंगल्स की जोड़ी इक्वल आ चुकी है, तो इसका मतलब आपका जो ट्रायंगल ADE है वो सिमिलर है किस चीज़ के, ट्रायंगल ABC के, और इसका रीज़न क्या है, आप लोगों का AA टेस्ट बराबर। अच्छा, अब क्या करें, जैसा तुम्हें हमेशा बताया गया है, रेशियो लेना है। रेशियो लेने के लिए क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल्स इक्वल है उनकी अपोजिट साइड का रेशियो ले लो। तो इस छोटे वाले में ये 90 डिग्री का है, इस 90 डिग्री के सामने वाली ये साइड कौन सी है, AD। तो यहाँ पे अपन लोग ले लेते हैं AD अपॉन में, यहाँ पे इस 90 डिग्री के सामने कौन है, AC, तो यहाँ AD अपॉन क्या ले लेते हैं, AC, इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे इस रेड वाले के सामने वाली साइड कौन सी है, DE, और नीचे में देखो रेड के सामने की साइड कौन सी है, BC। अब ऑब्वियसली एक तीसरा रेशियो भी क्रिएट होगा, तो जो साइड बच गई है ले लो, उसको तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो AD लिख चुके हैं, DE लिख चुके हैं, तो यहाँ ऊपर में बचेगा AE, और नीचे में AC और BC लिख चुके हैं, तो यहाँ बचेगा AB, ठीक है। और इस चीज़ को आप रीज़न दे दोगे करके इसका CSST। अभी करना क्या है, इसमें कुछ फाइंड वगैरह करने को बोल रहा है, देखो AE फाइंड करने को कह रहा है। तो AE किस ट्रायंगल रेशियो में आता है, इस रेशियो में, तो हमें एक इस रेशियो की नीड है। अच्छा, और किस रेशियो की नीड है, हम लोगों को गिवन पार्ट चेक करो कि क्या दिया हुआ है। हमें गिवन में दिया हुआ है AD की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6, और यहाँ से AC की वैल्यू यहाँ से कितनी दी हुई है, 18, और AB की वैल्यू दी हुई है, यानी कि बीच वाले रेशियो का मुझे कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो जिन रेशियो का मुझे काम है मैं सिर्फ उन रेशियोज़ को लिखती हूँ। तो क्या हो जाएगा, कंसीडर AD अपॉन में AC इक्वल टू में कितना आ जाएगा, AE अपॉन में AB। अब बस वैल्यू पुट कर दो, तो AD की जगह देखो कितना आ गया, 6, और AC की जगह कितना आ गया, 18, तो ये आ गया 6 अपॉन 18 इक्वल टू AE मुझे फाइंड करना है, और AB की वैल्यू देखो कितनी है, तो AB कितना है आपके पास, 12। तो ये 6 1 ज़ा, ये 6 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 4 ज़ा, सो देयरफॉर AE की वैल्यू कितनी आई, 4। जिन्हें कैलकुलेशंस नहीं समझे हैं कि मैंने कैसे कर दिए करके, वो अपना टुकुर क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेना। तो यहाँ से AE 4 आ गया। यहाँ पे कोई यूनिट्स दी है क्या, हाँ यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर, तो तुम लोग भी यहाँ पे पीछे सेंटीमीटर लगा लोगे, और ऐसा लिखना कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ AE करके 4 सेंटीमीटर। अब एक बात का ख्याल रखो, इस सवाल को हम BPT से नहीं कर सकते, क्योंकि D आपके BC के पैरेलल नहीं दिया था,
इस सवाल को एंगल बाइसेक्टर से नहीं कर सकते, इसको प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन से भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो सेकेंड एक्सरसाइज का तो लॉजिक यहाँ लगता ही नहीं है। एरिया के बारे में कोई बात हो नहीं रही है तो फर्स्ट एक्सरसाइज का कोई लॉजिक यहाँ नहीं लगता है। तो ऑब्वियसली बची कौन सी एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज बची, यानी कि सिमिलैरिटी। इसीलिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या किया है, सिमिलर प्रूफ किया है करके। ठीक है।